अब हम डिस्कस करेंगे, आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमंस में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो चीजें, जो भी अदर स्टेप्स आते हैं, जो भी प्रोसेसेस आते हैं, जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और छोटे छोटे डेफिनेशंस को भी समझेंगे। तो जरा प्रोसेस डिस्कस करते हैं। तो अगर याद किया जाए थोड़ा सा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स की जरूरत थी, जिसके डायग्राम और उसके डिटेल के बारे में हमने पढ़ लिया था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और स्ट्रक्चर। जहां पे हमने ये पढ़ा था कि गैमेट्स फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, वो कौन से ऑर्गन है जो गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, और जर्म सेल्स क्या होते हैं फीमेल्स के केस में और मेल्स के केस में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि क्या होता है इन केस ऑफ फीमेल। चूंकि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो फीमेल बॉडी के अंदर होना है, इसलिए हम डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करेंगे, फीमेल बॉडी से। तो देखिए क्या होता है कि एग का जो प्रोडक्शन है, एग क्या है, फीमेल जर्म सेल, जिसका प्रोडक्शन होता है ओवरी से। ठीक है, वन पेयर ऑफ ओवरी थी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो ईच ओवरी क्या करती है, 1 मंथ में एक साइकिल चलता है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इस साइकिल, इस पीरियड के ड्यूरेशन में क्या होता है, हर एक साइकिल के टाइम पे एक ओवा या एक एग रिलीज होता है फ्रॉम एनी ऑफ द ओवरी, किसी से भी रिलीज हो सकता है। तो अब क्या है कि जब फीमेल बेबी जब बॉर्न होती है, जब बेबी वूम में होती है मदर के, जब उसकी बॉडी में ओवरी का, जब ओवरी बन रहा होता है, ओवरी के सेल डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, उस टाइम बहुत सारे एग्स, इमेच्योर एग्स तभी फॉर्म हो जाते हैं जब बेबी का बर्थ अभी नहीं हुआ रहता है, मदर की बॉडी से बेबी बाहर नहीं आई होती है, फीमेल बेबी की बात करें हम। तो उस टाइम पे क्या होता है, ओवरीज में बहुत सारे एग बन चुके होते हैं, लेकिन ये एग इमेच्योर रहते हैं। ठीक है, ये एग इमेच्योर रहते हैं, यानी एक एज के बाद, ठीक है, जब एक एज के बाद जब मैच्योरेशन की तरफ हम जो भी फीमेल या ह्यूमन जब मैच्योरेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, फीमेल ह्यूमन, तो उस टाइम पे जो इमेच्योर एग्स हैं, ओवा है, वो धीरे धीरे मैच्योर होते हैं और मैच्योर होने के बाद वो 1 बाय 1 रिलीज होते हैं। तो इमेच्योर एग जो होता है वो मैच्योर होता है। ठीक है, मैच्योर होने के बाद जब एडोलेसेंस फेज आता है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, और ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब का ये काम है कि वो ओवा को कलेक्ट करे और ट्रांसफर करे, ट्रांसपोर्ट करे, मूवमेंट के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है। और इस जगह पर ही अगर इस ड्यूरेशन में क्या हो जाए कि मेल बॉडी से, अगर मेल और फीमेल का इंटरकोर्स होता है और स्पर्म का ट्रांसफर हो गया मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी, और सपोज करो एग था फैलोपियन ट्यूब में और यहाँ पर क्या आ गया, स्पर्म आ गया, तो अगर एग स्पर्म से जाके फ्यूज कर जाए, कहां पर फ्यूज करेगा, फैलोपियन ट्यूब में, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन किस जगह पर होता है, वो पर्टिकुलर लोकेशन बताइए जिस जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग का, और वो फर्टिलाइज एग, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जाइगोट का, ये जाइगोट बन जाता है और ये मूव करके कहाँ पहुंचता है, यूटेरस में, जिसे हम मदर वूम का नाम देते हैं। यूटेरस एक स्ट्रेचेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इलास्टिक स्ट्रेचेबल स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रेच कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तभी तो क्या होता है, जब बेबी वन सिंगल सेल से एक बहुत बड़ा पूरा बेबी जब डेवलप हो जाता है, वो भी मदर वूम में डेवलप हो सकता है, यानी इतना एरिया या उसको स्पेस मिल रहा है, वो इसी वजह से, ताकि क्योंकि जो वूम है मदर का वो काफी इलास्टिक है। तो यहाँ पर यूट्रस में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो है ये सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। ठीक है, सिंपल सेल डिवीजन जिससे सेल का नंबर बढ़ाया जा सके। म्यूसिस तो सिर्फ जर्म सेल के फॉर्मेशन के टाइम पर ही होता है। तो माइटोसिस होगा और एम्ब्रियो धीरे धीरे बड़ा होगा, और ये जो एम्ब्रियो है, अब मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि एम्ब्रियो जो होता है वो कनेक्टेड रहता है मदर वूम से। जो यूटेरस होता है उसके इनर वॉल में, यूटेराइन वॉल में क्या होता है, एम्ब्रियो धस जाता है, इम्बेडेड हो जाता है, और उसको जो सपोर्ट मिलता है, कनेक्शन मिलता है, कुछ पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जिसका नाम हम देते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो कनेक्शन है कुछ टिश्यूज का जो कि मदर वूम्ब से एम्ब्रियो को कनेक्ट करने का काम करता है। सपोज करो अगर ये मदर वूम्ब का वॉल है, तो इस वॉल से कुछ थोड़े बहुत टिश्यू डेवलप होंगे जहां पर एम्ब्रियो कनेक्टेड रहेगा मदर वूम्ब से। ठीक है, एम्ब्रियो कनेक्टेड रहेगा मदर वूम से। और प्लेसेंटा जो सेल है, टिश्यू है, सेल नहीं टिश्यू है, वो प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन भी और नरिशमेंट भी, क्योंकि वहां ब्लड सप्लाई होता है। जो प्लेसेंटा है
उसमें ब्लड सप्लाई रहता है, ब्लड के थ्रू वो ऑक्सीजन यानी गैसेस और नरिशमेंट यानी फूड या जो भी न्यूट्रिशन चाहिए बेबी को, वो उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ट्रांसफर करता है बेबी तक। ओके, तो बेबी को जो भी नरिशमेंट चाहिए था, न्यूट्रिशन चाहिए था, वो मिल गया। अब ये न्यूट्रिशन जो होगा, न्यूट्रिशन लेने के बाद बेबी से जो भी वेस्टेज प्रोड्यूस होंगे वो भी जो वापस भेज दिया जाएगा थ्रू प्लेसेंटा ही होगा। ठीक है, ये स्पेशल टिश्यू है जो कनेक्ट करने का काम करता है। देखिए अब जरा एक बार बात कर लेते हैं पर्टिकुलर, क्योंकि ये फंक्शन भी आते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो भी स्ट्रक्चर्स उनके फंक्शन बताइए। तो ओवरी जो है, ओवरी जो ऑर्गन है जिसका फंक्शन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले भी कि एग फॉर्मेशन और हार्मोन्स रिलीज का काम करता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का। देन जो फेलोपियन ट्यूब है यहाँ पर तो सिर्फ इतना ही काम होता है, दिस इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफर ऑफ ओवा का काम करता है फेलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। देन बात आती है यूट्रस की। यूट्रस वो जगह है जहां पर इम्प्लांटेशन होता है। तो व्हाट इज इम्प्लांटेशन, पहले तो ये भी समझेंगे। तो जब भी थोड़ी देर पहले मैंने बोल रही थी कि बेबी का जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का एम्बेडेड होना, ठीक है, फिक्स हो जाना इन यूटेराइन वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन। इसे ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, जब मदर के वूम में एम्ब्रियो फिक्स हो जाता है और उसके बाद धीरे 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 वो सेल डिवीजन होता है, बेबी डेवलप करता है, वहीं पर सरवाइव करता है। अगर ह्यूमन की बात करें तो अप टू 9 मंथ्स, ठीक है, कभी कभी रेयर केसेस है 7 मंथ 8 मंथ में भी कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि बेबी डिलीवरी करनी पड़ती है, लेकिन जो जनरल है वो है 9 मंथ। ठीक है, तो नरिशमेंट और न्यूट्रिशन का काम कहाँ पर होता है, यूट्रस के अंदर। तो ये इम्प्लांटेशन नरिशमेंट फंक्शन है यूटेरस का। ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब दोनों एक ही बात है, ट्रांसफर का काम करती है, एग ट्रांसफर का काम करते हैं, और फर्टिलाइजेशन की जगह वो है। ये तो रही जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है, एम्ब्रियो का बनना और इम्प्लांटेशन का होना, नरिशमेंट का होना। ठीक है, अब जरा कुछ और भी टर्म्स हैं जो इस चीज से रिलेटेड है, उसको जरा समझ लेते हैं। गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन वर्ड आता है, ठीक है, या फिर कुछ लोग इसको गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। तो गेस्टेशन वो टाइम ड्यूरेशन है जब बेबी जाइगोट बनने से लेकर फुल्ली डेवलप फीटस बनने तक का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो ह्यूमंस के केस में जो गेस्टेशन पीरियड है वो है 9 मंथ का। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस इनटू यूटेरस टिल बर्थ कॉल्ड गेस्टेशन, या आप कह सकते हैं जाइगोट, जाइगोट टू फुल्ली मैच्योर बेबी, फुल्ली मैच्योर बेबी। तो फुल्ली मैच्योर बेबी बनने तक, फीटस बनने तक, बॉडी से बाहर आने से पहले तक ये जो ड्यूरेशन है इसे ही हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो कि होता है इट इज ऑफ 9 मंथ इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में 9 मंथ का होता है। ये तो हो गया गेस्टेशन, बेबी बन गया। अब जब बेबी के बाहर आने की बात आती है बॉडी से, तो यहाँ पे एक टर्म आता है जिसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन क्या है, देखो पार्चुरेशन के लिए फीमेल्स की बॉडी में सिग्नल उसकी बेबी की तरफ से ही उसको मिल जाता है, उसको फील हो जाता है कि टाइम हो चुका है पार्चुरेशन का। तो पार्चुरेशन है क्या, बर्थ ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फीटस या चाइल्ड आउटसाइड द मदर बॉडी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन वो सिचुएशन है, या कह सकते हैं वो प्रोसेस है जब बेबी को मदर बॉडी या मदर वूम्ब से बाहर ले आया जाता है, तो दैट इज नोन एज पार्चुरेशन। प्लेसेंटा आप समझ चुके हैं। तो ये तो डिस्कशन था जब फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल्स में तब। यहाँ क्वेश्चन आता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एक सबसे पहली चीज एग का जो रिलीज होना है, ठीक है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है फीमेल्स में जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो पहले तो अब इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुएशन कब हो, मतलब कब तक चलता रहता है और कब नहीं चलता। अगर मैं आपको बताऊं तो जब ये पूरा 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड हो रहा होता है उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन का जो प्रोसेस है वो नहीं होता है फीमेल्स में। ब्लड ये जो केसेस है ये हम नहीं होता है जब बेबी का डेवलपमेंट और सारी चीजें हो रही होती हैं। तो होता क्यों है मेंस्ट्रुएशन वो डिस्कस करेंगे। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे केसेस में हमेशा हर मंथ एग प्रोड्यूस हो और हर मंथ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो, ये नहीं है हो सकता। तो ऐसे में ही फीमेल्स में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे इसके अगले टॉपिक में। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।